तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी और मैं किस तरीके से करती हूँ कटिंग। तो पहला तो जो हमारा कपड़ा है ये हल्का ये जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक ये निकाल दूँगी। तो देखो मैं यहाँ से आधा इंच छोड़ रही हूँ कपड़ा, क्योंकि वो कईयों की शिकायत आती है कि जो यहाँ से सिलाई होती है ना मोरी वाली, तो उसमें थोड़ा सा खिंचाव आता है, तो वो खिंचाव ना आए इसलिए यहाँ से मैंने पौना इंच लिया है और यहाँ पर फिर मैं इसको इस तरीके से मिला दूँगी और ये मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये मैंने पौना इंच लिया है, ये मैंने कटिंग कर दी। तो जो नीचे से हम फैब्रिक को मोड़ेंगे वो कितना लेंगे, वो हम 2 इंच का लेंगे, 2.5 इंच का ले लेते हैं। 2.5 यहाँ से ले लिया, 2.5 इंच यहाँ से ले लिया और 2.5 इंच हमने यहाँ से ले लिया। फिर इसको मिला देंगे, ये हमने मिला दिया है। तो इस ट्राउज़र की लंबाई है 38.5 इंच और ये रिबॉन का कपड़ा है, वैसे भी लटका रहेगा, तो मैं 38.5 नहीं करूँगी, मैं सिर्फ 38 रखूँगी। मैंने यहाँ पर 38 का निशान लगा दिया है और मैंने यहाँ पर भी 38 का निशान लगा दिया। अब मैं इसको मिला दूँगी, मैंने मिला दिया है। इसकी एक है 18.5 इंच और 18.5 इंच का हाफ करेंगे तो 9.25 इंच आएगा। 9.25 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि इसका इनर नहीं लगाना हमने, और अगर इनर लगाते हैं तो हम 1.5 इंच प्लस करते हैं। इनर नहीं लगाना तो हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि वरना तो ये कपड़ा एक हिसाब में खराब हो जाएगा। तो 9.25 और प्लस 2 इंच ये हो गया 11.25 इंच, हो गया हमारा 11.25 इंच और 11.5 इंच नहीं, हम 11.5 इंच ही लेंगे। तो थोड़ा सा अलग से रख देंगे, क्योंकि इसका धागा निकलेगा और मैं ये आसन की ओर से खड़ा हो जाएगा। तो 11.5 इंच मैंने यहाँ से, अब मैं इसको मिला दूँगी, इस निशान को इस निशान से मैं मिला दूँगी। फिर जो हमने 11.5 इंच यहाँ से लिया था, 11.25 इंच अब हम यहाँ से लेंगे। तो ये नॉर्मल प्लाजो है, इसका ये हैवी नहीं है। ये प्लाजो से इसके 18.5 इंच है, तो हम इसमें 2 इंच ऐड करेंगे, हमने 2 इंच ऐड कर दिया। तो अब इसको हम दे देंगे गोलाई और इसकी गोलाई पे। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से और यहाँ से हम नाप लेंगे, हमारा आ गया 13.25 इंच। 13.25 इंच का आप करेंगे तो 6.5 इंच पॉइंट ही बनेगा और यही निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे मोरी की साइड। 13.25 इंच है और ये इसका हाफ कर लेंगे, तो ये आ गया 13.5 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मोरी कितनी है, इसकी मोरी उसने 6 इंच बता रखी है, 6 प्लस करनी है, तो इसकी मोरी 6 प्लस करनी है, तो हम ले लेंगे 3.5 इंच इधर से, 3.5 इंच इधर से ले लेंगे, क्योंकि भाई ये प्लाजो बाहर से आया हुआ है, उसने कहा था कि थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रखना, अगर टाइट होगा तो मैं इसका सिलाई लगा लूँगी। तो यो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ही रखा है, वरना तो अगर मैंने 6 की मोरी करनी होती ना, मैं अपने अकॉर्डिंग अगर वह मेरे पास होती तो उसका नाप ले लेती। तो मैं ये 6 ही लेती, 3 इधर से लेती और 3 इधर से। तो मुझे उसका कुछ खास पता नहीं है कि इसका पंजा हैवी है या फिर हल्का है, तो मैंने यहाँ से 3.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच ले लिया, तो ये हो गया 7 इंच। और अब इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे इस तरीके से, फिर इसको ऐसे कर देंगे।
और अब इस निशान को और इस निशान को मिला देंगे। ये मैंने यहाँ से मिला दिया। और फिर इसकी जो देखो ये हमारी थाई होती है, वहाँ से वो जेब होती है, इसकी तो पक्का बनेगी, ये रिबन का कपड़ा लटकेगा और इनर इसके लगाना नहीं। तो हम इस पर से थोड़ी सी इस तरीके से निशान लगा देते हैं ताकि ये थाई में कुछ नहीं बने। थोड़ा सा इस तरीके से निशान लगा, आधा इंच हमने कपड़ा निकाल दिया। और अब हमने इसमें डालना है लास्ट का 2 इंच फैब्रिक कलर करती है। पहले एक छोटी सी बात हो, देखो जो ये आगे वाला जो आसन है इसमें हमें 1 इंच माइनस कर देंगे। वो हम क्यों करेंगे? वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो आगे का है वो पेट पर आता है, तो फिर जिसके लास्टिंग पेट पर से नीचे चला जाता है, उस हिसाब से वहाँ पर जो कपड़ा वो इकट्ठा हो जाएगा। उस कपड़े को ख़त्म करने के लिए, उस समस्या खत्म करने के लिए हम यहाँ से 1 इंच कपड़ा माइनस करेंगे। अगर हैवी हो जैसे कि हिप 20 इंच हो, 22 इंच हो, 22 इंच हो तो हम 1.5 इंच की कर देंगे। अगर फुल साइज हो, फुल हैवी हो तो हम उसमें 2 इंच माइनस कर सकते हैं। ये हो गया। जो हमने 1 इंच यहाँ से माइनस किया है, और हम एक बार आप इस निशान को ही देखो, हम लास्टिक का निशान लगाएंगे, हम 2 इंच पर लगाएंगे, फिर 1 इंच हमने माइनस कर लिया, तो फिर ऐसे माइनस कर दिया। अब ये देखो ये 2 निशान हैं। चलो मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। 2 इंच का इधर से मिला हमने यहाँ तक तो कटिंग कर ली। और जो हम ये जो निशान है हमारा, हम इसको सीधा न लेके हम थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, सिर्फ ओनली आधा इंच का फर्क करेंगे, क्योंकि जब हम इसको मोड़ते हैं ना उस टाइम पर प्लेट नहीं डले, इसमें फिनिशिंग के साथ ये चाहिए, सिर्फ आधा इंच लेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे बैक। देखो जो हमने निशान लगाया था लास्टिक का, ये 2 इंच हो गया। और हमने पीछे कितना लेना होता है, हमने जिससे इस जो 2 इंच है इसका हम बढ़ा देंगे ऊपर, 2 इंच ऊपर से हो जाएगा, ये 2 इंच की हो जाएगी ऊपर से, क्योंकि ये इतनी हैवी तो है नहीं, नॉर्मल है, तो ये 2 इंच का इसमें। और जो हमारा यहाँ पर है ये इस तरीके से फिर हमने क्या करना है, हमने 2 इंच यहाँ से लेना है, 2 इंच हम यहाँ से ऐसे करके हम इसको निशान लगा देंगे नीचे। और ऐसे करते करते अब यहाँ पर हम थोड़ी 2 का निशान कर देंगे, यहाँ पर फिर 1 पॉइंट कम कर देंगे, और यहाँ तक हम फिर 1.5 इंच का कर देंगे। ये बुलाई दे देंगे इस तरीके से मिला देंगे। हम यहाँ से चोचरी नहीं निकालेंगे, जिस तरह एक तो सीधी कर देंगे तो ये थोड़ी सी चोंच सी निकल जाती है कपड़े की, फिर हम इसमें लास्टिक डाल देंगे, उसमें समस्या आती है। तो हम इसको इधर से लेके ये यहाँ तक कर देंगे, अच्छा फिर इसको थोड़ा सा सीधा ले लेंगे, करीबन 2 इंच के आसपास में होगा ये सीधा निशान।
और फिर इसको हम बराबर ले लेंगे। इससे क्या है कि हम जब इसमें लास्टिक डालेंगे ना तो उस टाइम पर इतनी समस्या नहीं आएगी। वरना तो यहाँ पर जब प्लास्टिक डालते हैं ना तो या तो फिर जो सिलाई है वो टगमगा जाती है, सेफ में नहीं आती, या फिर अगर हम करते हैं सेफ में करते हैं तो फिर उसमें प्लास्टिक में प्लेट पड़ जाती है डालते समय। तो ये हमें 2 इंच के हिसाब पर तिरछा रख के और फिर 2 इंच पर सीधा निशान बनेगी। उसी तरीके से आधा इंच आऊँगी यहाँ से। अब ये है यहाँ से हमें आधा इंच लिया था क्योंकि यही थाई की साइड समस्या नहीं आए, इसलिए इसको भी इसकी अब देखो कि जिस तरह जो ये सेफ आई है तो ये थाई में ज़्यादा ऊंची बड़ी नहीं है, ये सीधी सेफ होने दे रही क्योंकि आधा इंच की हमने जो ये निशान है हम छोटा सा कट यहाँ लगा देंगे ताकि सिलाई करते समय हम कट से कट मिला सके और हमारे ये ट्राउज़र है ये अच्छे से इसकी सिलाई हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। हमने यहाँ पर भी जो हमारा 38 इंच का बैठा था वहाँ पर भी देखो निशान लगा लिए हैं। और एक बात देखो 2 इंच ये लास्टिक का है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर इसके नीचे आधा इंच या पौना इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम जिस तरह पॉकेट का निशान लगाएंगे, फिर 6 इंच पर निशान लगाएंगे और अब हम इसको पेंच से कट कर देंगे। ये हो गया हमारी पॉकेट का निशान, क्योंकि ये हमने बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और, ये यहाँ से हम इसकी सेफ नाप लेते हैं कि ये सही है या नहीं। देखो यहाँ की तो सेफ बिल्कुल सही आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है बैक वाले खुद का, तो ये हम निकाल देंगे। यहाँ से कुछ खास नहीं, ये तो नॉर्मल एक चल जाएगी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। निकाल दिया यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो ये हो गई हमारी ट्राउज़र की कटिंग। तो जो ये फैब्रिक बचा है इसमें हम पॉकेट निकाल लेते हैं। पॉकेट हमने इसकी पॉकेट की लंबाई निकाली 12 इंच। पॉकेट की लंबाई देखो हो गई 12 इंच। यहाँ से ले लेंगे 12 इंच, इसको कर लेंगे। यहाँ से लेंगे हम 7 इंच नीचे की साइड से और ऊपर से लेंगे हम 6 इंच। इसको इस तरीके से मिला देंगे और इसको मिलाने के बाद हम इसको गोलाई की शेप दे देंगे। ये हो गया हमारी। अब इसके हम निशान लगा लेंगे वो आधा इंच हम ऊपर से छोड़ देंगे, फिर ठीक 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम कैंची से कट कर देंगे। ये हो गई हमारी ट्राउज़र की कटिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज की वीडियो कटिंग वाली वीडियो आपको कैसी लगी? अगर फिर भी कोई आपको ये लगता है कि यहाँ पर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि यहाँ से कैसे क्या किया। तो और अगर आपको ये सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेशन कीजिए।